ख्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आप सबों को प्यार भरा जय यीशु। आज माँ कलीसिया द फीस्ट ऑफ एनंसिएशन ऑफ द लॉर्ड मनाती है। यह वह फीस्ट है जब स्वर्गदूत गब्रिएल आकर माता मरियम को शुभ संदेश देते हैं। लेकिन आज के दिन हम मनन चिंतन के लिए लेंगे यीशु के 7 वाक्यों में से एक वाक्य जो उन्होंने अपनी माता को देखकर कहा था। संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 19 पद संख्या 26 और 27। आइए यह वाक्य हम पढ़ेंगे। उन्होंने अपनी माता से कहा, भद्रे, यह आपका पुत्र है। इसके बाद उन्होंने उस शिष्य से कहा, यह तुम्हारी माता है। उस समय से उस शिष्य ने उसे अपने यहाँ आश्रय दिया। भद्रे, यह आपका पुत्र है। जब इस वाक्य के बारे में मनन चिंतन कर रही थी, तब एंड्रे कोगन नामक एक लेखक का पुस्तक मुझे बहुत याद आया। उस पुस्तक की शीर्ष ऐसी है, टुमारो यू डाई। यह एक सर्वाइवल स्टोरी है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के प्रिजनर की, जो जापानीज प्रिजन में बहुत अत्याचार सहकर बहुत दुख और पीड़ित से गुजरे, लेकिन जब मौका मिला वे वहां से भाग निकले थे। वहां से भाग निकलने के बाद वे अपने देश ब्रिटेन में आए और वहां पर वह अपने एक मित्र के मां से मिलने गए। यह मित्र उस जेल में ही खत्म हो चुके थे, तो इन्हें लगा कि शायद मैं उनके मां के पास जाकर उन्हें सांत्वना दूं और उन्हें यह खबर भी दूं कि आपका बेटा अभी जीवित नहीं है। जब वे उनके घर पहुंचे, तब जब उन्होंने देखा कि मां घर में अकेली है, तो उन्हें सच बोलने की हिम्मत नहीं हुई। तो उन्होंने उनसे कहा, माँ, आपका बेटा बहुत जल्दी ही वापस आएगा और एक विशेष संदेश देने के लिए आपके बेटे ने मुझसे कहा है। उन्होंने कहा है, मेरी माँ से कहना, माँ, मैं कभी भी आपको नहीं भूला, आप हमेशा मेरे दिल में हो। जब माँ ने यह डायलॉग सुना तो उस माँ की आंखें भर गई और उन्होंने आंखों को पोंछते हुए कहा, कितना कष्ट मेरा बेटा सह रहा है, लेकिन फिर भी उसके बीच उसने मुझे याद किया। मैं हमेशा उसके साथ हूँ, यह उसने मुझे बताया। यह एक माँ की सबसे बड़ी इच्छा है कि बेटा उसे याद करे, बेटा उसे अपने दिल में रखे। शायद इसीलिए ही प्रभु ईसा भी क्रूस पर मरते वक्त अपनी माँ को भी याद करते हैं। ईसा ने कभी क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे, इसके बारे में चिंता नहीं की है, लेकिन क्रूस पर पड़े रहकर शायद उनके मन में एक चिंता जरूर थी कि अब माँ का क्या होगा। यह ईसा की दुर्बलता नहीं, बल्कि वह हमें सिखाते हैं कि हमें इस धरती पर अपनी माँ का ख्याल रखना है। हम यहाँ देख सकते हैं कि प्रभु भी अपनी माँ के बारे में सोचते हैं, उन्हें महत्व देते हैं, उनके बारे में, उनके संरक्षण के बारे में उन्हें चिंता है। लेकिन आज के युग में हम मातृत्व को कितना महत्व देते हैं। हमारे कितने माता अनाथाश्रम में हैं, वृद्धाश्रम में हैं, या फिर रास्ते पे पड़ी है, बस स्टैंड पे लोग छोड़ के चले जाते हैं। हम में से कितने लोग हैं जो अपनी माँ को कभी समय ही नहीं देते हैं। कई लोग कहते हैं, हमने माँ को सब कुछ दिया है, अच्छा घर दिया, रहने के लिए सब सुविधाएं दी, दवाई दी, खाना मिलता है माँ को, और माँ को क्या चीज की कमी है। माँ कहेगी, मुझे सिर्फ एक चीज की कमी है कि मेरे बेटा या मेरी बेटी मुझे एक बार भी नहीं बुलाती, या मेरा बेटा या बेटी मेरे साथ बात नहीं करती, मेरे साथ समय नहीं बिताती। प्यारे भाई और बहनों, अगर घर में खाने की कमी हो तो माँ कभी नहीं रोती, अगर पहनने के लिए कपड़े नहीं हो तो माँ कभी नहीं रोती। लेकिन माँ की आंखें तब भरती है जब उसे पता चलता है कि उसके बच्चे के हृदय में माँ के लिए बिल्कुल कोई स्थान नहीं। माँ ने जितना दुख सहा है, कष्ट उठाया है, उसका फल है हम सब। हमें पता है जब एक हड्डी टूट जाती है तो हमें कितना दर्द होता है। मेडिकल साइंस कहती है जब एक माँ अपने बच्चे को प्रसव देती है तो करीबन 20 हड्डियां एक साथ टूटने की वेदना माँ के शरीर में होती है। माँ ही एक ऐसी व्यक्ति है जिन्होंने एक बच्चे के साथ वेट बेड शेयर किया होगा। माँ ही एक व्यक्ति है जो अपने बच्चे की भूख और प्यास को जानती है। माँ ही एक व्यक्ति है जब हम उदास होते हैं तो हमारे मुंह पर देखकर बोलती है, क्या हुआ।
डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। माँ ही वो व्यक्ति है, जब हम रात भर काम करते हैं तो माँ पानी या चाय या खाने के लिए कुछ लेकर आती है। माँ ही वो व्यक्ति है जो मरने के समय तक अपने बच्चों के बारे में सोचती है। लेकिन आज हमारे पास अपनी माँ के लिए समय नहीं है। प्रभु ने अपनी माता से बहुत प्यार किया था। उन्होंने हमें सिखाया है, मेरे पास सबसे कीमती चीज मेरी माँ है और वह माँ मैं तुम्हें देके जाता हूँ। स्वर्ग में से ईश्वर ने भी हमारे लिए एक माँ दी है। आइए आज के दिन हम विशेष रूप से सभी माताओं के लिए प्रार्थना करें। अगर हमारी माँ हमारे पास हो या हमसे थोड़ी दूर हो, आज के दिन कोशिश करें कि हम थोड़ा सा समय उनके साथ बिताए, उनसे बात करें, उन्हें अपना प्यार दिखाए। आज के दिन हम यह वाक्य याद करेंगे। सुक्ति ग्रंथ अध्याय 23 पद संख्या 22। अपने पिता अपने जन्मदाता की बात सुनो और अपनी बूढ़ी माता का तिरस्कार मत करो। प्यारे प्रभु जी, आपने हमारे लिए अपनी माता को दे दी और आपने हमें सिखाया है कि हमें अपने माता पिता का आदर करना चाहिए, उन्हें प्यार करना चाहिए। हमसे जो भूल हुई है उसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं। हमें यह कृपा दीजिए कि हम भी आपके जैसे सच्चा पुत्र पुत्री बन सके और अपने माता पिता का ख्याल रख सके। यही प्रार्थना हम करते हैं हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।